आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब पुलिस वालों के परिवार के जो बच्चे हैं वो इस तथाकथित जेन जी के विरुद्ध मैदान में आ गए। आज पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारियों के बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस जेन जी का जो ये फर्जी नैरेटिव है उसकी बखिया उधेड़ दी। उसके अतिरिक्त भी पूरे देश में ये जो गालीबाज लोग हैं, एक ख़ास तौर से जो गालीबाज लड़कियां हैं, इनके आगे पीछे जो है वो लोग पड़े हुए हैं। और सौरव दास जैसे बाकी जो इनके सिंपैथाइज़र हैं, लेफ्टीज़, और रुचिका सिंह के समर्थन में खड़े हुए हैं कि नहीं उसको गाली देते रहने देना चाहिए। अब जेन जी के विरुद्ध आ गया है जेन आर मैदान में, और इस जेन आर का जो हमारे तथाकथित वामी क्लासिफिकेशन है, लेफ्टिस्ट क्लासिफिकेशन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लेफ्टिस्ट क्लासिफिकेशन कर रखा है इन्होंने भाई, मिलेनियम है जो 97 तक के हैं वो मिलेनियम है, उसके बाद वाले जो है वो जेन जी है, फिर उसके बाद जेन अल्फ़ा है, उसके पहले साहब आपका जेन एक्स है, उसके पहले बूमर है। सॉरी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, एक ही क्लासिफिकेशन है जेन आर, और यानी जेन राष्ट्रवादी। एक तो राष्ट्रवादी जनरेशन है जेन आर, और दूसरा है जेन गद्दार। तो जेन जी जो है वो हमारे यहाँ जेन जी है, जी गद्दार। क्यों? क्योंकि जिसको जेन जी कहा जा रहा है ना, वो जेन जी में तो हर तरह के लोग आते हैं ना, अच्छे लोग भी आते हैं। जैसे आज पुलिस वालों के परिवार वालों ने कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है वो बच्चियाँ उनकी जो है, उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, वो सब सामने आए और सामने आके उन्होंने अपनी बात रखी। उस पर इमरान मसूद मियाँ, जी हाँ, हमारे राहुल गांधी के खास इमरान मसूद, वो कहते हैं कि साहब हमें पुलिस वालों से कोई सिंपैथी नहीं है। पुलिस वालों से सिंपैथी कैसे होगी तेरे को, गद्दार इमरान मसूद, क्योंकि तू तो उनको निशाने पे है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में है। तेरी बदमाशियाँ, तेरी हरकतें, तेरी लफाजियाँ, वो सब वहाँ चलने नहीं दी जाती। तो तू तो है जेन गद्दार वाला, यानी कि जेन जी नहीं, जी। और जेन आर जो है वो अब खड़ी हो गई है रुचिका सिंह के विरुद्ध। इतनी एफआईआर हो गई है कि रुचिका सिंह की समझ में आ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। वो जो गालियाँ दे रही थी मोदी जी को, मोदी जी से साथ मिला के, और हमारे वो मेलनी के साथ मिला के मोदी जी का जो महिमा मंडन कर रही थी, उसमें नोएडा में तो एफआईआर हो ही गई, 0 एफआईआर हो गई, क्योंकि ये वहाँ नोएडा में काम करती है, रहने वाली फरीदाबाद की है, और जो गालियाँ उसने दी थी वो इसने जंतर मंतर पर दी थी। नोएडा पुलिस ने 0 एफआईआर काट दी और एफआईआर करके उसको संसद मार्ग थाने भेज दिया। अब संसद मार्ग थाने में उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन साहब जेन आर तो नहीं छोड़ेगी ना। जेन आर जो है वो इस जेन जी को, यानी जी नहीं, जी, तो जेन आर जो है वो इस जेन जी को जहाँ ये मिलेंगे वहाँ इनका स्वागत करेगी फूलमालाओं के साथ। और राष्ट्रवादियों की फूलमालाएं जो है वो बहुत भारी पड़ती है, पता है आपको गद्दारों। और भी जितनी है वो सारे के सारे या तो माफ़ी बना के इस समय इंस्टाग्राम पे बाढ़ आई हुई है। इंस्टाग्राम पे यदि आप जाएं तो ये जो माफ़ी वाले वीडियो हैं उनसे पूरा इंस्टाग्राम अटा पड़ा हुआ है। जो पहले अपनी रीच बढ़ा रहे थे उन्होंने अपने जो है हैंडल्स या तो डीएक्टिवेट कर दिए हैं या फिर वो
माफ़ी मांग के और चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो नक्शेबाजी भी दिखा रहे हैं, जैसे एक वो जो तेरही वाली थी, तो तेरही वाले के पिताजी आ गए और वो अपनी जो है वो प्रिविलेज दिखाने लगे कि साहब मैं तो दलित हूँ, इसलिए मुझको जो है वो ब्राह्मणवाद ने सताया है। हैं? ब्राह्मणवाद का मतलब जो है वो दूसरों का अपमान करना नहीं होता है बच्चे। ब्राह्मणवाद से कुछ अगर सीख जाते तो अपने से बड़ों का आदर करना सीखते। ब्राह्मणवाद में ये सिखाया जाता है। क्योंकि और भी जो है वो जैन जी, कि जैन जी जो है वो उम्र से ज़्यादा उसका ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि खड़गे साहब खड़े हो गए कल, और खड़गे साहब खड़े होकर साहब मनुस्मृति के बारे में बखान करने लगे, एकदम झूठ, और वहीं पे उतार दी उनकी, ऐसी तैसी कर दी वहाँ पे, हाथों हाथ उतार दी सुधांशु त्रिवेदी ने। और ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि नड्डा जी ने खड़े होकर प्रतिकार किया, क्योंकि ये जो झूठ जो बताया जाता है न केवल मनुस्मृति के बारे में, हमारे और ग्रंथों के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में, हमारे प्रतीकों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, जो कुछ भी है वो सब मिशनरी लिटरेचर है। उस सब का सब मिशनरियों द्वारा गढ़ा हुआ हेट लिटरेचर है। हेट लिटरेचर, हिंदुइज्म के विरुद्ध हेट कैसे बढ़ाई जाए। दुख की बात ये रही कि साहब कि नेहरू जी आ गए। नेहरू जी ने आके पूरा का पूरा जो मार्क्सिस्ट लिटरेचर था उसके लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि वो सोवियत यूनियन से इतने प्रभावित थे। एक बार उनको सोवियत यूनियन की सैर करा दी गई थी फ्री में, उसके बाद से तो वो सोवियत संघ के पूरी तरह से मुरीद हो गए, और एक प्रकार से वो कम्युनिस्ट विंग चलाया करते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेफ्टिस्ट थे वो। सुभाष बोस भी लेफ्टिस्ट थे, और सुभाष बोस के सामने नेहरू कहीं ठहरते नहीं थे। ऐसा ना, उनकी जो विद्वत्ता थी, उनका जो तेज था, जो उनका एक ऑरा था, उसके सामने नेहरू जी कहीं ठहरते नहीं थे। इसलिए वो सुभाष बोस जी से लगातार घृणा करते रहे अपने जीवन भर। यहाँ तक कि जब सुभाष जी चले गए थे और जापान से आज़ाद हिंद फौज लॉन्च की थी उन्होंने, और वो मणिपुर के रास्ते, नागालैंड के रास्ते भारत के ऊपर आज़ाद भारत बनाना चाहते थे, तो उस समय तो भाई साहब ने ये भी कहा था नेहरू जी ने कि मैं एक डंडा लेके अकेले आज़ाद हिंद फौज से लड़ूंगा। खैर उनके अरमान पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि वो डंडा के अगर राइफ़ल भी ले जाते या कोई और ऑटोमेटिक भी ले जाते, कुछ भी ले जाते, तो उनका क्या हाल होता वो सब जानते हैं। वो बेचारे पले बढ़े फूलों के गुलदस्ते में, एक बार नाभा में उनको जेल भेजा गया और कुछ कर नहीं पाए। अब उनके जो संतानें हैं वो यहाँ आके मनुस्मृति का खुले में अपमान करने में कतई चूकती नहीं। और मज़े की बात यह है कि जब ये बातें श्री खड़गे जी कह रहे थे, तो बगल में बैठी सोनिया गांधी जी जो थी, वो जो है वो शेम बोल रही थी। साफ झूठ बोल दिया कि साहब मनुस्मृति में लिखा है कि यदि शूद्र वेद पढ़े तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। जितने भी बैठे हुए हैं, मैं पहले भी एक बार जो है वो 2-3 लाख रुपए के इनाम रख चुका हूँ कि भाई मनुस्मृति में यही दिखा दो तुम कि उस पर जन्म से आधारित वर्ण है, यही शुद्ध प्रूव कर दो तो मैं आपको उतना पैसा दूंगा। कोई नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि मनुस्मृति जो है वो कर्म आधारित वर्ण की बात करती है। और ये जो कोट करते हैं ये तो कहीं है ही नहीं। मैं तो उससे भी नहीं जाता जो कल सुधांशु जी ने इनको कहा कि साहब कि ये विल्सन जोन्स वाली जो है इसको ये पढ़ाते हैं। विल्सन जोन्स वाली जो है वो ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है। ऑथेंटिकेट कीजिए जो आप कह रहे हैं। ऑथेंटिकेट तो जो वो बोल रहे थे वो तो विल्सन जोन्स वाले में भी नहीं, विलियम जोन्स वाले में भी नहीं, वो तो विलियम जोन्स वाले में भी नहीं है। असली मनुस्मृति की तो बात ही छोड़ दीजिए। मनुस्मृति ना तो कुरान है, ना वेद है, ना बाइबल है। और इस तरह के ग्रंथ ढूंढने मिल जाए तो बौद्ध धर्म में हमें इनसे ज़्यादा खतरनाक ग्रंथ मिल जाएंगे, जो वर्ण प्रथा का नहीं, कुल की बात करते हैं। कुल की बात अभी ये समय नहीं है, लेकिन ना साफ सी बात है कि ये जो जैन गद्दार है वो जैन राष्ट्रवादी से हार रही है। जो जैन जी है वो जैन आर से बुरी तरह से इस समय परास्त हो रही है। और ये इन्होंने जो मोदी को जो नाम ले लेके गालियाँ दी, उससे लोगों में बड़ा आक्रोश है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। और वो सब मोदी से कह रहे हैं कि मोदी जी एक बार इशारा कर दो
इस जिन गद्दार को तो हम पूरी तरह से समूल नष्ट कर देंगे। यानी कि जिन आर जो है वो जिन जी पर इस समय इतना भारी है कि ये जिन जी अर्थात जिन गद्दार जो है ये भागी भागी घूम रही चारों तरफ, इसको ठौर नहीं मिल रहा है, इसके पास कोई तर्क नहीं बचे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि मार्क्सिस्ट जो है और लेफ्टिस्ट जो है वो तर्क से नहीं रिपीटिशन से काम चलाते हैं, एक दूसरे की बात कोट करके रिपीट करके घुमा के, ऐसे जो है वो मार्क्सिस्ट का लेफ्टिस्ट का काम चलता है। तो इसलिए वो बैकफुट पर है, क्योंकि जो जैन आर है, राष्ट्रवादी वाली जो जनरेशन है, उसके पास तर्क भी है, उसके पास साहस भी है और उसके पास संख्या भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।